अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अजीज तलबा तालिबात, अपनी दरसी किताब में सफ़ा नंबर 80 पे जो दूसरी नात है, जो नज़म है, जिसका नाम है नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शायर का नाम है हाफिज जालंधरी। अब ये नज़म दूसरी नज़म है, पहले हमारी नज़म हो चुकी थी, अब दूसरी नज़म शुरू करते हैं। सिन्फ का नाम है नात, और आप जानते ही हैं हम कौन सी नज़म को नात कहते हैं। आइए शुरू करते हैं। शायर का नाम है हाफिज जालंधरी। अपनी दरसी किताब अपने सामने रखें ताकि दरस व तदरीस में आसानी हो। हाफिज जालंधरी, पेज 10 में नात के लुग़वी माने तो तारीफ के है, मगर इस्तिलाह में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदा सराई को नात कहा जाता है। अब देखो यहाँ एक लफ्ज आया मदाह, लफ्ज है मदाह, मीम है, दाल है और ये है, लेकिन इन्हीं हुरूफ को थोड़ा आगे पीछे कर दिया जाए तो उनको आगे पीछे करने के बाद, जैसे ये है इसको हा कहा जाता है, और ये मीम है और ये दाल है। अब ये हर्फ और ये हर्फ, ये हर्फ और ये हर्फ, तीनों हर्फ है, ऊपर भी वही 3 हर्फ है, नीचे भी वही 3 हर्फ है, लेकिन सिर्फ तरतीब बदल दी गई, तलफ़ुज़ बदल गया, लेकिन मानी वही रह गई। देखो मदाह तारीफ करना, हमद के माने भी तारीफ करना। तारीफ करने के लिए एक लफ्ज आता है तौसीफ, दूसरा लफ्ज आता है तहसीन, और तीसरा लफ्ज आता है सना। सना है, तहसीन है, तौसीफ है, मदाह है, हम्द है, ये तमाम मानों में, तारीफ के मानों में आ जाते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम्द व सना में बयान की गई नज्म को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहे गए अशआर को हम नात कहते हैं। तो देखिए कि नात कहा जाता है। इस सिन्फ शायरी का आगाज अरबी जुबान में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से हुआ, और हजरत हस्सान बिन साबित और हजरत काब बिन ज़ुहैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे मशहूर सहाबी शोहरा ने इस सिन्फ को खूब परवान चढ़ाया। जहां भी नात का नाम आता है वहां हस्सान रज़ी अल्लाह तआला का जिक्र आता है। ये बहुत मशहूर सहाबी थे जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अरबी में नाते कही है, बहुत बेहतरीन नाते कही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम्द व सना के बारे में बहुत बेहतरीन अशआर कहे हैं। अब सवाल आपके लिए यह है, अजीज तलबा, आपके लिए सवाल यह है कि ये सहाबी थे, ऐसी सहाबिया का नाम बताइए जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अरबी की बेहतरीन शायरा थी, जो अशआर कह के मैदान जंग में सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के दिलों में जोश, वलवला, दिलेरी, बहादुरी और आगे बढ़कर दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए उनके अंदर जोश वलवला पैदा करती थी अपने अशआर से, जिन्होंने अपने चारों बच्चों को, बेटों को एक ही जंग में हौसला बढ़ाकर, तरगीबें देकर, बशारतें सुनाकर और इस्लाम के लिए लड़ने के लिए आगे बढ़ाकर एक ही जंग में चारों बेटों को शहीद करने के लिए रवाना किया अल्लाह, और चारों बेटे क्या हो गए? शहीद हो गए। तो उस शायरा का, उस सहाबिया का क्या नाम था? हालांकि इससे पहले आपने सुने होंगे और आपको मालूम भी है, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर या हाफिजे की कुव्वत हाफिजा में थोड़ा सा खलल तो नहीं, लेकिन दीगर चीजें आने की वजह से भूल गए होंगे। तो उस सहाबिया का नाम है हजरत खंसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, बेहतरीन मशहूर और बेहतरीन अरबी की शायरा। इससे पहले न कभी ऐसी शायरा पैदा हुई थी, और मौरखीन का कहना है कि इसके बाद कोई ऐसी शायरा पैदा होगी जिन्होंने अरबी में बेहतरीन अशआर कहे मैदान जंग में वलवला, जोश और दिलेरी पैदा करने के लिए। तो इस सिन्फ को खूब परवान चढ़ाया, यानी अरबी से फारसी में आई, फारसी से उर्दू में आई, अरबी फारसी से होती हुई ये सिन्फ उर्दू में आई और काफी मकबूल हुई, बहुत ज्यादा क्या हो गई, वो मशहूर हो गई। कौन? नात। और जहां भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र आता है, हम क्या करेंगे? दरूद शरीफ पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। और बारहा हम लोग उलमाए किराम से सुनते भी है और हदीसों में पढ़ते भी है कि दुनिया का सबसे ज्यादा कंजूस, सबसे बड़ा कंजूस इंसान वो है जिसके सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र आए और वो दरूद न पढ़े।
تو नात में तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र आता है, बारहा जिक्र आता है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ही लिखी जाने वाली नज़्मों को नात कहते हैं। नात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ व तौसीफ के अलावा आपकी सीरत के वाक़ियात भी बयान किए जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के हालात, वाक़ियात, बचपन, हिजरत और दीगर जो भी वाक़ियात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पेश आए उन्हें भी बयान किया जाता है। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत, वाक़या मेराज वगैरह। आप बारहा सुने होंगे वाक़या जो मेराज है, मेराज का जो वाक़या है उसके बारे में हमने बात नात जो है बारहा सुनी है। सिदरा से भी आगे कौन गया जिब्रील अमीन से पूछो, बारहा नात सुनी। तो ये जो नाते हैं ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के वाक़ियात की तरफ इशारा करती है। दूसरी जो शायरा है जिसका नाम है लता हया, गैर ईमान वाली, तो उसने जो अशआर पेश किए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, वाक़ियात के बारे में, कि खुदा जिसकी हिफाजत की हया जब ठान लेता है तो मकरी के जालों की वो चादर तान देता है। तो यहाँ जो मकरी का जाला है, तानने का जिक्र जो है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत का वाक़िया बयान किया गया है। फिर के तुलबा को याद होगा कि उन्होंने 10वीं जमात में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताइफ के सफर पर मुश्तमिल नात पढ़ी है। यानी यहाँ इन्होंने याद दहानी कराई कि इससे पहली जमातों में, इससे पिछली जमातों में आपने नातें पढ़ी थी जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र आया था, और वो वाक़या कौन सा था? ताइफ का। एक मतलब हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, जिसका मफहूम है कि आपको सबसे ज्यादा तकलीफ कहाँ हुई? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है कि सबसे ज्यादा मुझे तकलीफ ताइफ के सफर में हुई। और ताइफ का वाक़या अगर पूरा मुकम्मल वाक़या अगर सुनेंगे तो इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना सताया गया, और इतना सताया गया कि जो दुश्मन था, दुश्मन इस्लाम जो था, उनको भी क्या आया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर तरस आया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तालीम के जरिए मुसलमानों को हकीकी माबूद की इबादत का सबक दिलाया। माबूद जिसकी इबादत की जाती है, जैसे हम पढ़ते हैं कुल हुवल्लाहु अहद, नहीं कोई सिवाय माबूद, कुल हुवल्लाहु अहद, कह दो अल्लाह एक है, एक अल्लाह ताला की बंदगी करना, उसकी इबादत करना, उसी को माबूद मानना। जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई माबूद, नहीं कोई इबादत के लायक सिवाय अल्लाह के। तो अल्लाह ताला की इबादत की तरफ दस दिया, दावत दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समाज के बिछड़े हुए लोगों को उनकी परहेजगारी के सबब ऊंचे मर्तबे पर बिठाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जो गुर्बत के हाल में थे इस्लाम कबूल किए। इस्लाम कबूल करने के बाद बड़े बड़े मरातिब पर इलाकों के गवर्नर भी उन्हें बनाया गया। यानी इस्लाम से पहले छूत छात, ऊंच नीच, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, ये फर्क हुआ करता था। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी है, तो दावत देने के बाद सबको एक ही सफ में खड़ा कर दिया, जिसको अल्लामा इकबाल कहते हैं कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो आया। बारहा सुनते हमने। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसावत का क्या दिया, सबक सिखलाया। फिर उसके बाद सब ऊंचे मर्द रहे। उसके बाद अमीर गरीब, गुलाम आका, सबको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम ने बराबर कर दिया। यानी सबको एक साथ एक सफ में बिठा दिया, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, दोनों मुतजाद अल्फाज है। आका हो या गुलाम हो, दोनों मुतजाद अल्फाज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मकाम यानी जो पैगाम लाए, उसने जालिम बादशाहों की हुकूमत खत्म करके इंसाफ पसंद हुक्मरानों को अवाम और खौस में मकबूल बनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की पैरवी से मुआशरे में बड़ी तब्दीलियां आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी फरिश्तों की दुआ और अजान के कलमात में गूंजता रहता है। खुद अल्लाह ताला ने कुरान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने की ताकीद फरमाए। बारहा सुनते हैं, दुआओं में सुनते हैं, और बारहा सुनते हैं कि हम भी दरूद भेजते हैं, तुम भी नबी पर दरूद भेजो। बारहा हम लोग दरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद भेजते हैं और भेजना चाहिए। जहां भी नबी का जिक्र आ जाए, ऐसी कोई मजलिस हो जिस मजलिस में हम बैठते हैं तो वहां अल्लाह का जिक्र और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद हो, वरना कल क़यामत के दिन ऐसी नशिस्त क्या हो जाएंगी, पकड़ का जरिया बनेगी। इसलिए हम बारहा अपनी जुबान पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दरूद और सलाम भेजते रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अभी हमने जो पेज 10 पढ़ा उसमें हिजरत का वाकया, उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में जिक्र आया और सीरत के बारे में किताबें भी लिखी गई। ये एक किताब है जिसका नाम है हादिये आलम। ये जो किताब है इसका नाम है हादिये आलम।
मोहम्मद वली राजी साहब ने लिखी है। और इस किताब की सबसे बड़ी खूबी ये है कि तकरीबन इसके सफ़ात जो है वो 416 सफ़ात है, लेकिन मुकम्मल किताब जहाँ से शुरू हो जाती है, इस किताब में कहीं भी नुक्ता नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लिखी हुई किताब, उन्वान ही देख लीजिए आप, हादिए आलम, इसमें कहीं भी नुक्ता नहीं है। अंदर अगर सफ़ात को देखेंगे तो सफ़ात को देखेंगे तो उसमें जो उन्वानात भी है उसमें भी, जैसे मक्का मुकर्रमा के महसूर मुसलमानों का हाल, तो इस मुसल्लिमों का हाल, उसके बाद देखो यहाँ कहीं भी नुक्ता आपको नहीं दिखेगा, कहीं पूरी किताबों में आपको कहीं नुक्ता, मौरिक ओहद, तो यहाँ भी आपको नुक्ता नहीं मिलेगा। कहने का मतलब है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लिखी गई किताबें जो है बहुत जामी किताबें हैं और बहुत मशहूर किताबें हैं। एक गैर ईमान वाले ने भी किताब लिखी थी अपने दौर में, ईसाई था वो, जिसका नाम माइकल हार्ट था। उसने उसके दुनिया शुरू हुई तब से लेकर उसके दौर तक ऐसे चुनिंदा लोगों के बारे में पढ़ा और उनको तरतीब दी और 100 लोगों के नाम उसने मुंतखब किए और 100 में कहा कि सबसे पहला इंसान, सबसे अच्छा इंसान अखलाक व आदात में हर एतबार से कौन, तो उसने पहला नाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया। किताब का नाम है दी 100, मुसन्निफ का नाम है माइकल हार्ट, उसका उर्दू में तर्जुमा होकर आ गया है और उस किताब का नाम है 100 अजीम आदमी। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में किताब है। ऐसे कई शोरा करम आज भी मौजूद है, कई गैर ईमान वाले आज भी मौजूद है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अशआर भी कहते हैं, लिखते हैं और उनकी हमदो सना भी करते हैं। अब देखिए जान पहचान में हाफिज जालंधरी के बारे में लिखा गया है। हाफिज जालंधरी 14 नवंबर 1900 ईस्वी को जालंधर में पैदा हुए। उनके वालिद मौलवी शमसुद्दीन हाफिज कुरान थे। कितनी बड़ी बात है कि वालिद हाफिज कुरान थे। हाफिज ने पहले कुरान हिफ्ज किया, शायर भी क्या थे, हाफिज कुरान थे। बहुत बड़ी बात है, अल्लाह ताला हम सबको भी हाफिज कुरान बना दे। बाद में अंग्रेजी तालीम हासिल की, पहले हिफ्ज कुरान किया, कुरान को हिफ्ज किया और फिर बाद में जाके क्या किए, तालीम हासिल की। उन्हें बचपन ही से शेर व शायरी का शौक था। उन्होंने गजलें, नज़में और गीत लिखे हैं। शाहनामा इस्लाम ने उनकी शोहरत में इजाफा किया। उन्होंने बहुत तवील नज़्म लिखी है शाहनामा इस्लाम और इसकी वजह से बहुत ज्यादा वो मशहूर हो गए। एक तवील नज़्म है और इसमें इस्लामी तारीख को मंजूम किया है। मंजूम करना यानी किसी भी चीज को नज़म के एतबार से लिखना, नज़मिया अंदाज में लिखना, नज़म करना, तो उसको कहा जाता है मंजूम करना। जैसे कोई वाकया है एक नसर में लिखा जाता है, उसी वाकये को हम क्या करेंगे, अशआर में बयान करेंगे, तो उसको नज़म की शक्ल देंगे, मंजूम करेंगे। क्या करेंगे उसको, मंजूम, तो उसको मंजूम कहा जाता है। हाफिज जालंधरी का इंतकाल 21 दिसंबर 1982 ईस्वी में हुआ। इनकी मशहूर किताबें नगमा-ए-जार, सोज़ो साज, तलखवाए शीरी वगैरह है। इन्होंने जो किताबें लिखी थी वो इस तरह से किताबें है। ये तारुफ हो गया। अब इसमें देखो एक लफ्ज है हाफिज, हमारी उर्दू में एक लफ्ज है हाफिज और एक लफ्ज है हाफिज। अब दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है, ये हाफिज है और ये हाफिज है। अब ये हाफिज का मतलब होता है इंसान जो कुरान हिफ्ज करता है, तो कुरान हिफ्ज करने वाला हाफिज कुरान कहलाता है। तो ये हाफिज कुरान के लिए। लेकिन जो ये हाफिज है ये हिफ्ज से बना है और हिफ्ज के माने होते हैं हिफाजत करना, निगहबानी करना, पासबा बनना। मतलब हिफाजत करना, निगहबानी करना, पासबा बनना। तो ये हाफिज के माने होते हैं हिफाजत करने वाला। हिफाजत करने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है, यहां मुराद लिया गया, तखल्लुस है उनका। तो निगहबान, मुहाफिज, सबसे अच्छा लफ्ज उसके लिए मुहाफिज आएगा, हालांकि हिफाजत करने वाला सिर्फ अल्लाह है, तो ये मुहाफिज लफ्ज आएगा। हिफ्ज के लिए क्या लफ्ज आएगा, मुहाफिज आएगा, निगहबान आएगा, पासबान आएगा। और ये हाफिज के माने है हाफिज कुरान। आज हमने सिर्फ इसका तारुफ पढ़ा है। आइंदा इंशाअल्लाह इस नात को भी हम आगे पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम।